हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग फिर से लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। और जो आपको नहीं मैच करती, आपको ये सोचना है इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टू ऑफ wands, द हाई प्रिस्टेस, जजमेंट, जजमेंट, नाइन ऑफ swords। वाओ, यहाँ पे नाइट ऑफ swords, ओके। चलिए देख लेते हैं। बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। चलिए इसको भी, ठीक है, इसको मैं अपने आप से देख लूँगी बाद में। बॉटम ऑफ डेक में है पेज ऑफ कप्स। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। आपको विजिबल है ना कार्ड्स? ठीक है, ओके। अब ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे जो दिख रही है कि गजब है। जो आपको घृणा की नज़र से कभी देखते थे, अब आपसे मिलने के लिए उन्हें घंटों लाइन में लगने वाले हैं वो। मुझे ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही फील हो रही है। यहाँ पे देखिए, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है जिन्होंने कभी आपको कम समझा, जिन्होंने आपको नफरत या घृणा की नज़र से देखा था। आज हम ये देखेंगे आखिर ऐसा क्या बदलने वाला है कि वही लोग जो कल तक आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, अब आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे। आपके जीवन में कौन सा वो बड़ा बदलाव आ रहा है, या मेजर शिफ्ट कह लीजिए, और आपके शत्रुओं की रातों की नींद क्यों उड़ गई है? क्या कोई ऐसी चीज है जो इन्हें समझ में नहीं आ रही है? तो यहाँ पे अब हम कार्ड से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है देखते हैं। ये आपकी इस समय की करंट सिचुएशन को दिखा रहा है। पिछले कुछ समय से आप अपनी जिंदगी में बहुत शांत हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। आपने लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है। आपने अपने काम पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपके हेटर्स या जो लोग आपसे जलते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप बहुत धीमे हो गए या रुक गए। ये बहुत स्लो कार्ड है, स्लो को दिखा रहा है। आपके पैसे स्लो हो गए हैं या आप अपने कार्य में स्लो हो गए हैं। किसी को ऐसा लग रहा है, आपके दुश्मनों को, उन्हें लगा कि आपकी तरक्की बंद हो गई, यानी आपके घर में पैसे आने बंद हो गए। उन्होंने आपको बोरिंग या बेकार समझ लिया। और आपके जो दुश्मन है ना, आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आप
उस सीड की तरह है जो जमीन के नीचे चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है आप धीरे धीरे ही सही, या ये स्लो का कार्ड है ही कि आप धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बहुत ही सॉलिड मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वो चीज है जो अब उनकी आंखों में खटकने लगी है। आपकी ये स्टेबिलिटी उन्हें हजम ही नहीं हो रही है, आपके हेटर्स को, दुश्मनों को। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अगला। ये कार्ड आपके विरोधी जो है ना, उनकी एनर्जी को शो कर रहा है। जो लोग आपसे दूर चले गए, दूर जाने का कार्ड है, या ट्रैवल का भी इसको कह सकते हैं। जो लोग आपसे दूर चले गए थे या जिन्होंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, अब वो दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन है उनकी तरफ से, आपके हेटर्स की तरफ से। वो एक दोराहे पे खड़े हैं। एक तरफ उनका ईगो है जो उन्हें रोक रहा है, और दूसरी तरफ आपका ऑरा है, आपका अट्रैक्शन है जो उन्हें खींच रहा है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास वो शक्ति है, जो विजन है जो उनके पास नहीं है। आपके पास वो विजन है जो उनके पास नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो प्लान बना रहे हैं आपसे संपर्क करने का, आपसे मिलने का, आपकी तरफ आने का, लेकिन अभी वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, सही मौके की तलाश में है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप अब भी वही पुराने इंसान हैं या बदल चुके हैं। ऐसा आपको देखना चाहते हैं। परख रहे हैं, परख नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, देखते हैं यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ मुझे साफ तौर पे महसूस हो रहा है कि आपके पीठ पीछे बहुत कुछ छिपाया जा रहा था या छिपाया गया था पास्ट में। कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल अटैक्स या किसी तरह का ब्लैक मैजिक का सहारा लिया था ताकि आपकी बुद्धि को कंफ्यूज किया जा सके। शायद आपको अक्सर बिना वजह, देखिए आपको ना कुछ अजीब सा कहीं उठना बैठना पसंद नहीं। अगर आप दोस्तों में रहते हैं वहां भी मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लगता, कोई चीज आपको ऐसा लगता है मुझे रोक रही है, आपको खुश होने से रोक रही है। लेकिन द हाई प्रिस्टेस क्या कह रही है कि आपकी अपनी इंट्यूशन बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है, जागृत हो चुकी है। आपको अब सपने आने लगे हैं, संकेत मिलने लगे होंगे, अगर नहीं है तो होने लगेंगे। अब जो पर्दा उन्होंने आपकी आंखों पे डालने की कोशिश की थी वो अब हट रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कोई फीमेल की एनर्जी मुझे फील हो रही है। हो सकती है कि जो बाहर से तो शांत दिख रही है लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ साजिशें रचती है। ये कोई फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन अब उसका भेद खुलने वाला है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से सुरक्षित हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से सुरक्षित हैं, और यही वो रहस्य है जिसे आपके शत्रु समझ नहीं पा रहे कि आखिर आप हर मुसीबत से कैसे बच बच के निकल रहे हैं। तो ये उसी में गोल गोल घूम रहे, समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का मतलब फैसला, ऊपर वाले की अदालत का फैसला है, ये नीचे का जजमेंट नहीं है। तो समय आ गया है जब कर्म अपना हिसाब, यहाँ पे ना वो समय आ गया है जब कर्मा अपना हिसाब ले रहा है आपके दुश्मनों से, जिन्होंने आपको सताया, आपको नीचा दिखाया। अब उन्हें जागना पड़ रहा है, यानी अवेकनिंग उनकी होने वाली है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, यानी उन्हें हर चीज का रियलाइज हो रहा है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ये सोल कॉल है, यहाँ पे रूहानी पुकार है उनके लिए। यूनिवर्स ने अब परिस्थितियों को पलट दिया है। जो लोग आपको घृणा से देखते थे पास्ट में, अब वही लोग आपकी तरफ सम्मान से देखेंगे। उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने हीरे को ठुकरा कर पत्थर को चुन लिया है। ये रीबर्थ का कार्ड भी है, इसको रीबर्थ से भी देखा जाता है। आपका एक नया जन्म हो रहा है जहां आप ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपके शत्रुओं को अब ये समझ आ रहा है कि वो आपके बिना अधूरे हैं। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है
कि वो माफ़ी मांगने या सुलह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ये वाला कार्ड आया था पेज ऑफ कप्स का, मैंने पहले ही बताया था। तो ये आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं, इस कार्ड को यही रखते हैं। तो लेकिन उस माफ़ी में कितनी सच्चाई है ये आपको देखना होगा। आपसे पैचअप करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है ये आपको परखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि माफ़ी मांगने के चक्कर में फिर आपका कुछ नुकसान करे। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अभी हमने बात की थी कि कोई नेगेटिव चीज़ या ब्लैक मैजिक आपके खिलाफ की गई थी। अब ये कार्ड ये बता रहा है वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा बुरे इरादे बैकफायर कर दिए गए हैं। तो हम एक बार फिर से जरा बैकफायर कर देते हैं। रिवर्स टू सेंडर, जितनी भी नेगेटिविटी है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंडेड बैक टू सेंडर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, जितने बुरे इरादे वो सब बैकफायर कर दिए गए हैं। जिसने भी आपके लिए साजिश रची थी, अब वो ये ना एक डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, क्योंकि सारी चीजें उन्हीं के ऊपर पलट पलट के जा रही है। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे, डर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए। उन्हें डर है आपके स्टेटस के बढ़ने का, आपका रुतबा बढ़ रहा है, इसका भी डर सता रहा है। ये पछतावे यानी गिल्ट का भी कार्ड है। वो लेटे हुए सोच रहे हैं, ये लोग लेटे लेटे सोचते हैं मैंने उस इंसान के साथ ऐसा क्यों किया। इन्हें गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। यही वो एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ खींचेगी, क्योंकि उन्हें अब सुकून सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही दिख रहा है। वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जो कंट्रोल उन्हें लगता था उनके हाथ में है, वो अब रेत की तरह फिसल चुका है। कुछ नहीं कर सकते। जब वक्त का थप्पड़ पड़ता है तब इंसान कुछ नहीं कर सकता। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो जैसे घंटों लाइन में लगने वाले हैं ये लोग जो आपको कभी घृणा की नजर से देख रहे थे। ये कार्ड उसी जल्दबाजी को दिखा रहा है। अभी तक जो लोग चुप थे, जो लोग नफरत दिखा रहे थे या जो ईगो में बैठे थे, अब अचानक से उनकी एनर्जी बदल रही है। वो आपकी तरफ बहुत तेजी से आना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको अचानक से किसी का मैसेज, कॉल या मिलने का कोई मिलने के लिए बोल सकता है या आ सकता है। तो एक कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। वो अब और इंतजार नहीं कर सकते। उनकी बेचैनी, रेस्टलेसनेस इतनी बढ़ गई है कि वो अपना ईगो तोड़कर आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, थोड़ी तीखी भी हो सकती है, यानी थोड़ी सी जो है क्योटिक हो सकती है। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे ये लोग जो आएंगे आपकी तरफ। तो ये लोग अपना पक्ष, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जल्दबाजी में होंगे। बहुत जल्दी जल्दी सोचेंगे कि आपके सामने रख लें और जल्दी से माफ़ी मिल जाए और हम यहाँ से चल दें। तो यहाँ पे ये रीडिंग जो है ना पूरी तरह से आपके ही हक में है। कहानी ये है कि आपने अपनी चुप्पी और धैर्य से बाजी जीत ली है। वो जो आपके जीवन में बाधाएं, बुरी नज़र आपके ऊपर थी, वो जजमेंट कार्ड के जरिए हट चुकी है। जजमेंट आपके जीवन में हो चुका है। वापस भेजने वाले रिवर्स टू सेंडर, उन्हीं के पास नेगेटिविटी जा चुकी है। यहाँ पे आपके पास 9 ऑफ सोर्ड्स के रूप में पीड़ा बनकर उन्हीं के पास पहुंच चुकी है, जो रिवर्स टू सेंडर हो चुकी है। जो उन्होंने आपकी तरफ भेजा था पीड़ा, वो उनकी तरफ वापस आ चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब आपका ध्यान खींचने के लिए तरसेंगे। वो लाइन में लगेंगे, इंतजार करेंगे सिर्फ आपकी एक झलक या एक हाँ सुनने के लिए। तो यहाँ पे ईश्वर का साफ साफ संकेत है आपके लिए कि आप अपनी थ्रोन पर रहिए, बैठे रहिए। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट आप बन चुके हैं अब, और वो लोहा खींचना उन्हें है,
आपको नहीं, आप मैग्नेट है, वो लोहा है, इसलिए आपके पीछे वो भागेंगे। आप चुपचाप अपने जगह पे आपको बैठना है। अपने आप को सुरक्षित आपको रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। अब हम यहाँ पे थोड़े से नंबर्स लेंगे। क्या क्या नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं? 9 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर अगेन। ओके, तो 9, 20 और 2 नंबर, यही इतने नंबर आए आज तो। चलो, इसमें से 2 नंबर 2 टाइम्स आए, इसलिए 2 2 2 की एनर्जी यहाँ पे आई है। 2 2 2 2 2 2 2 अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आपको गूगल कर लेना है कि इस एंजल नंबर के दिखने का क्या मतलब होता है। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जुलाई का मंथ इम्पोर्टेंट है, नवंबर का मंथ यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए। अब यहाँ पे हम हाँ, आपका बर्थडे डेट देख लेते हैं, ये मैं भूल गई थी शायद बताना आपको। चलिए, किसी भी मंथ का 9 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, 12 हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, किसी 4 नंबर हो सकता है, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे चलिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। CNP, CNP, MSZ। तो सपना किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे, सोनिया, सपना। श्रद्धा किसी का नाम हो सकता है, शिखा किसी का नाम हो सकता है, सौम्या किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे मांडवी किसी का नाम हो सकता है, मुक्ता किसी का नाम हो सकता है, मुकेश किसी का नाम हो सकता है। म्यांमार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुंबई से कोई देख रहे हो सकता है, और साउथ इंडिया से भी यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं। भुवनेश्वर, प्रतापगढ़, नैनीताल, सिरोह, और यहाँ पे जकार्ता, ये कुछ प्लेस के नेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, बाला किसी का नाम हो सकता है, बाला, बाला, BALA, बाला किसी का नाम हो सकता है। भाव्या किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे पंतनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, पंतनगर किसी का नाम प्रदीप है, प्रकाश है, प्रमोद हो सकता है। और यहाँ पे निखिल किसी का नाम हो सकता है, नितिन किसी का नाम हो सकता है, नीरू किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लेस और नेम थे जो मैंने आपको बताए। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।